गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हिंदी क्लास में हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। वह गद्यांश जो हमने पहले कभी पढ़ा नहीं, आज हम उसे पहली बार पढ़ेंगे। तो इससे पहले अपठित गद्यांश को हमने पार्ट 4 पे किया था। आज हम पार्ट 5 देख रहे हैं इसका अपठित गद्यांश का। इसमें हमारे सामने गद्यांश दिया हुआ है, इसे हमें पढ़ना है और उसके बाद में हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो गद्यांश को पढ़ना शुरू करते हैं हम। पशु दो तरह के होते हैं। हमें बताया गया पशु दो तरह के होते हैं, एक जंगली पशु और पालतू पशु। एक बार हम पहले इस गद्यांश को सरसरी नज़र से पढ़ेंगे, उसके बाद में जब हम इस गद्यांश को दूसरी बार पढ़ेंगे तो थोड़ा और ध्यान लगाकर प्लस जो मुख्य बातें हैं उन्हें रेखांकित करते हुए इस गद्यांश को हम पढ़ेंगे। तो अभी हमने पढ़ा पशु दो तरह के, एक जंगली पशु और पालतू पशु। जो पशु जंगल में रहते हैं उन्हें जंगली पशु कहते हैं, और हम जिन पशुओं को घर में पालते हैं, जिन्हें हम घर में रखते हैं, घर में पालते हैं, उन्हें पालतू पशु कहते हैं। वे पशु कैसे कहलाते हैं? पालतू पशु कहलाते हैं। शेर, लोमड़ी, हिरण, गीदड़, सियार आदि सभी क्या है? जंगली पशु है। कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय, भैंस आदि पालतू पशु है। ये कैसे पशु है? कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय पालतू है, जिन्हें हम पालते हैं। गाय, बकरी और भैंस दूध देते हैं। हमें दूध किन से मिलता है? गाय से, बकरी से और भैंस से। बैल खेतों को जोतता है। गधे और घोड़े सवारी तथा बोझा ढोने के काम आते हैं। भेड़ों से हमें ऊन मिलती है। पालतू पशु हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इस तरीके का हमारा ये गद्यांश हमें दिया गया है। एक बार हमने इस गद्यांश को पढ़ लिया, अब इस गद्यांश को हम दूसरी बार फिर से पढ़ेंगे और साथ के साथ हम उसमें जो मुख्य बातें दी गई है इस गद्यांश में हम रेखांकित करते जाएंगे। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं इस गद्यांश को। पशु दो तरीके के होते हैं। तो पहला आ गया कि पशु कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। कौन कौन से? एक तो होते हैं जंगली पशु और एक होता है पालतू पशु। पहला हम समझेंगे जंगली पशु। नाम से पता चल रहा है जंगली, यानी कि जंगल में रहने वाले। नाम से ही पता चल रहा है जंगली, यानी कि जंगल में रहने वाले पशु जंगली पशु कहलाते हैं। दूसरा पालतू। पालतू नाम से पता चल रहा है जिन्हें हम पाल सकते हैं, अपने घर में हम पाल के रख सकते हैं, वह पशु हमारे कहलाते हैं पालतू पशु। अब हम इतना तो जानते ही हैं कि जंगली पशु कौन से होते हैं जो जंगल में रहते हैं, कि चीता जंगल में रहता है, बाघ है, हिरण है, शेर है, लोमड़ी है, हाथी है। ऐसे कई जानवर होते हैं जो कि कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। उन्हें हम बांध कर नहीं रख सकते। अगर हम शहद को बांधने का प्रयास करेंगे तो शेर हमें खा जाएगा और वो हमारे पकड़ में भी नहीं आएगा। तो ये तो हो गए हमारे जंगली पशु। अब आता है पालतू पशु, जिसे हम पालते हैं, घर में रखते हैं। तो उनमें हमारे आ जाते हैं जैसे गाय है, बकरी है, कुत्ता लोग घर की रखवाली के लिए पालते हैं तो कुत्ता हो जाता है। बिल्ली है, हमारे घर से चूहों को भगाती है तो बिल्ली भी हमारे पालतू हो जाती है। बाकी बकरी है, भैंस है, कुछ लोग इसको आपके कहते हैं ना, ये जिससे हमें ऊन मिलती है, भेड़, उसको भी घर में पालते हैं तो वो भी हमारा पालतू पशु है। ठीक है। तो जंगल में रहने वाले जंगली और जिन पशुओं को हम घर में पालते हैं उन्हें पालतू पशु कहते हैं। तो हम इसको भी एक बार कर देंगे कि जो पशु जंगल में रहते हैं वो जंगली, और जिन पशुओं को हम घर में पालते हैं उन्हें पालतू पशु कहते हैं। शेर, लोमड़ी, हिरण, गीदड़, सियार आदि जंगली पशु है। और भी बहुत सारे, बाघ है, चीता है, बहुत सारे, तेंदुआ है जिसे हम लेपर्ड बोलते हैं। तो बहुत सारे हैं जिन्हें हम जंगल में रहते हैं, वो जंगली हो गया। और घर में कुत्ता है, हम पालते हैं, बिल्ली, बकरी को रखते हैं, गाय, भैंस आदि सभी हमारे क्या है? पालतू पशु है।
गाय, बकरी और भैंस हमें क्या देते हैं? दूध देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमें दूध किनसे मिलता है? तो गाय, बकरी, भैंस, इनसे हमें दूध मिलता है। बैल खेतों को जोतता है, तो खेत को जोतने का काम कौन करता है? बैल करता है। इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, या ऐसे भी बन सकता है कि बैल किस कार्य के लिए काम में आता है, या कहाँ जोता जाता है? कि खेतों में जोतने के लिए, खेतों में फसल जोतने के लिए बैलों को काम में लिया जाता है। गधे और घोड़े सवारी तथा बोझा ढोने के काम में आते हैं। गधे और घोड़े, इनसे एक तो सवारी की जाती है और एक इनसे बोझा ढोया जाता है। बोझा आप डायरेक्टली गधे के ऊपर भी रख कर ले जा सकते हैं, घोड़े के ऊपर भी ले जा सकते हैं, और आज तो बहुत सारे ऑप्शंस हो गए, उसके पीछे गाड़ियाँ बना दी जाती है, गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी होती है, उस पर आप बहुत सारा सामान एक साथ में रखकर ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से गधे और घोड़े सवारी के काम में ले सकते हैं। घोड़े सवारी में काम आते हैं, दौड़ में काम आते हैं, और शादी वादी में तो उपयोग होता ही है, और साथ में बोझा ढोने के भी काम में आते हैं। भेड़ों से हमें ऊन मिलती है। भेड़ों से हमें क्या मिलती है? ऊन मिलती है, जिससे हम हमारे ऊनी वस्त्र बनाते हैं सर्दी से बचने के लिए। तो भेड़ों से हमें ऊन मिलती है, जिनसे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। पालतू पशु हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। कौन से पशु? पालती, जंगली नहीं। जंगली से हमें खतरा रहता है, डर रहता है कि कहीं वो हमें काट नहीं जाए। शेर को हम बांध कर नहीं रख सकते, गीदड़ सियार को बांध कर हम घर में नहीं रख सकते, लेकिन भैंस है, बकरी है, गाय है, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इनसे हमें क्या मिलता है? दूध। और दूध से हम बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं, जैसे पनीर बनाते हैं, मावा बनाते हैं, मावों से बहुत सारी मिठाइयाँ बना लेते हैं, दही मिल जाता है। तो इस तरीके से दूध हमारे लिए बहुत काम आता है। तो हमने गद्यांश को दो बार अच्छे से पढ़ लिया। अगर आपको और नहीं समझ में आता है तो एक बार आप इसे और पढ़ सकते हैं। उसके बाद में हमने जो हमें मुख्य बातें लगी उसे रेखांकित कर लिया। अब हम गद्यांश को पढ़ने के बाद में गद्यांश में से प्रश्न जो आते हैं उनके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो हमारे पास में पहला अगर प्रश्न आ जाता है कि पशु कितने प्रकार के होते हैं, या पशु कितनी तरह के होते हैं, या पशु कितने तरह के होते हैं, तो हमने पहला क्वेश्चन बना लिया, पशु कितने तरह के होते हैं। तरह के होते हैं। ऑप्शन में आपने लिखा 2, आपने ऑप्शन में लिखा 4, और आपके ऑप्शन में आ गया 1। आपको सही आंसर भरना है। तो आपने देखा पशु 2 तरह के होते हैं, स्टार्टिंग में ही आपके लिखा हुआ आ गया, और आपने उस लाइन को रेखांकित भी किया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन क, पशु 2 तरह के होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आप ये भी बना सकते हैं कि इन पशु से हमें दूध मिलता है, या जंगली पशु किसे कहते हैं, तो या जंगली पशु कहाँ रहते हैं। तो हमने अगर बनाया जंगली पशु कहाँ रहते हैं, इस तरह का आपका क्वेश्चन लिखा हुआ आ गया। तो आपने ऑप्शन में लिखा घर में, दूसरा ऑप्शन आपके पास में आ गया जंगल में, और नंबर ग का ऑप्शन आपने लिख दिया खेतों में। आपको करेक्ट आंसर फिल करना है। तो आपको पता है कि जंगली पशु हमेशा कहाँ रहते हैं, नाम से भी हम निकाल सकते हैं जंगल में। तो जंगली पशु कहाँ रहते हैं, कि जंगली पशु जंगल में रहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आ सकता है पालतू पशु कहाँ रहते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, पालतू पशु कहाँ रहते हैं, घर में। और खेत भी ऑप्शन हो सकता है, हम खेतों में भी उनको पाल कर रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस अगर हम बनाना चाहें इसी में से, तो अगर मैंने बनाया, बनाना नहीं आपको, मैं ही बना रही हूँ, गाय बकरी भैंस क्या देते हैं, या हमें दूध कौन कौन से जानवर देते हैं, दोनों तरीके से हो सकता है। तो मैं बना रही हूँ गाय भैंस
और बकरी से या बकरी हमें क्या देते हैं, क्या देते हैं या क्या प्राप्त होता है, दोनों ही करेक्ट हैं। ऑप्शन क में आपने लिखा दूध, ख में लिख दिया ऊन और घ में लिख दिया आपने घास। लिख दो चाहे अनाज लिख दो, कुछ भी लिख दो ऑप्शन। तो हमने देखा कि गाय, भैंस और बकरी, हमने अपने गद्यांश में रेखांकित बातें की। तो यहाँ पे जंगली पशु के बारे में है, यहाँ पे पालतू पशुओं के बारे में, यहाँ पर हमने लिखा है कि गाय, बकरी और भैंस हमें क्या देते हैं, दूध देते हैं। तो हमें करेक्ट आंसर मिल गया कि गाय, भैंस और बकरी हमें क्या देते हैं, तो गाय, भैंस, बकरी हमें दूध देते हैं। हमने करेक्ट आंसर क पर टिक कर दिया और हमारा आंसर हो गया कि गाय, भैंस, बकरी हमें दूध देते हैं या उनसे हमें दूध प्राप्त होता है, उनसे हमें दूध प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे। क्वेश्चन आप बहुत सारे आपके बन सकते हैं। इसमें बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हम एक क्वेश्चन से ही दो क्वेश्चन बना सकते हैं कि गाय, भैंस, बकरी हमें क्या देते हैं, दूध। दूध हमें कौन देते हैं, इसी का दूसरा क्वेश्चन बन जाता है गाय, भैंस, बकरी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, सवारी व बोझा ढोने के काम आते हैं। सवारी व बोझा ढोने के काम आते हैं, कौन आते हैं, गाय व भैंस, गाय और भैंस। ख में मैंने लिखा गधे और घोड़े और ग ऑप्शन में मैंने लिख दिया हिरण और लोमड़ी। सवारी व बोझा ढोने के काम आते कौन आते हैं, गाय और भैंस, गधे और घोड़े, हिरण और लोमड़ी। तो हमने हमारे गद्यांश में देखा है गधे और घोड़े सवारी तथा बोझा ढोने के काम में आते हैं। तो आंसर हमारा हो गया गधे और घोड़े, ऑप्शन ख। ना तो गाय और भैंस होगा, ना ही हिरण और लोमड़ी होगा, ये दोनों ही नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो गया गधे और घोड़े हमारे बोझा ढोने के काम में आते हैं। इसी में हम प्रश्न नंबर 5 दे सकते हैं कि हमें ऊन प्राप्त होती है, हमें ऊन प्राप्त होती है किससे, गाय से। ख ऑप्शन मैंने दे दिया शेर से और ग ऑप्शन मैंने दे दिया भेड़ों से। तो ना तो हमें गाय से ऊन प्राप्त होती है, ना ही हमें शेर से ऊन प्राप्त होती है, ऊन हमें प्राप्त होती है भेड़ों से। तो हमारा ऑप्शन ग इज करेक्ट, हमारा ग ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि हमें ना तो ऊन गाय से मिलती है, ना ही ऊन हमें शेर से मिलती है, ना तो हमें ऊन मिलती है सिर्फ किससे, भेड़ों से ऊन मिलती है। भेड़ के जो बाल बड़े हो जाते हैं उन्हें काट कर रखा जाता है और उनसे हमारे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने हमारे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ा, उनकी बातों को रेखांकित किया, उनके कठिन शब्दों को समझने का प्रयास किया और उसके बाद में हमने दिए गए प्रश्नोत्तर को हल किया। अब इसमें और अगर हम प्रश्न बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि खेत जोतता है,
या खेत जोतने के काम आता है तो हम कर सकते हैं बैल हमारे खेत जोतने के काम आता है। या इसी प्रश्नों को हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं कि बैल हमारे क्या काम आता है, तो हम लिख सकते हैं बोझा ढोने में भी काम आता है, लेकिन हमारे पैराग्राफ में नहीं है, इसलिए हम सीधा यही लिखेंगे कि बैल खेतों को जोतने के काम में आता है। तो स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, आपके पास में जब भी अपठित गद्यांश आए उसे सिर्फ ध्यान से पढ़ना है, उसे समझना है, उसको बार बार समझने की कोशिश करनी है, 2 से 3 बार पढ़ना है, उनके प्रश्नों को पढ़ते हुए उसी में से उत्तर देने का प्रयास करना है, उत्तर को हमारी भाषा में हमें लिखना है। ये ऑप्शन में थे, अगर आपको लिखने का है तो आपको लिखना है कि हम किस तरीके से अपनी भाषा में उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।